कैंसर था पेट का, जो कैंसर 4th स्टेज पे जाके फिर लीवर में चढ़ गया था कैंसर। तो फिर ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन से पहले कीमियो किया था मेरा, 6 फेस कीमियो कराया था। और कीमियो के बाद यानी शरीर एकदम मेरा कमज़ोर हो गया था। फिर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद 2-3 महीने तक मैं ऐसे ही था, लेकिन थकावट और शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि एकदम हालत ख़राब हो गई थी मेरी। फिर डॉक्टर साहब की दवाई हम लोगों ने लिया, 1 महीना दवाई पिया तो दवाई से बहुत फ़र्क आया। यानी डाइजेशन सिस्टम काम करने लगा वापस, और शरीर में वज़न बढ़ने लगा, और थकान और ये सब दूर होने लगी, और थोड़ा चलने फिरने में भी थोड़ी यानी सहूलत होने लगी। पहले तो मैं बिस्तर से भी नहीं उठ सकता था, ऐसी हालत थी मेरी। लेकिन अभी ये दवाई जब से चालू किया है मैंने, दवाई को तो मेरा 1 महीने का दवाई थी, लेकिन 21 दिन में तो बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। ये शरीर में यानी वज़न बढ़ने लगा, और चलने फिरने में कुछ भी अभी दिक्कत नहीं होती है, और अभी सही है ऐसे। और आगे भी मैं यही दवाई चालू रखना चाहूँगा अभी। जी सर। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा ये हमारे दाऊद रज़ाक भाया हैं, और ये गुजरात से आए हैं। ये हमारे पास ये आज OPD कार्ड है, ये कालिंदी हॉस्पिटल का। ये हम यहाँ पर बैठते हैं मंडे थर्सडे। तो जैसे आपने बताया कि ये जो है कार्सिनोमा ऑफ एम्पुलरी रीजन में था, और वहाँ से मेटास्टेसिस हो गया इनका लीवर के अंदर जी। तो उसके बाद में जैसे इन्होंने बताया कि 6 डोज जो है ना कीमोथेरेपी के लिए, और उसके बाद इनकी सर्जरी भी हुई। लेकिन जो पोस्ट सर्जरी और पोस्ट कीमोथेरेपी के बाद में इनको बहुत ज़्यादा जनरल वीकनेस थी कि चलना फिरना तो बहुत दरकिनारी है, घर में भी अपनी 1 मंजिल से ऊपर चलना इनके लिए मुश्किल था। जैसे इन्होंने बताया, वज़न बहुत कम होता जा रहा था, भूख ख़त्म हो गई थी, डाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था भूख का। अब जब से हमने ये दवा दी, जैसे इन्होंने बताया कि 1 महीने की दवा इन्होंने मंगवाई थी बाई कोरियर गुजरात में, यहाँ हमारे हॉस्पिटल से। और फिर जो है अभी 21 दिन उन्होंने खाई। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको वहीं अस्पताल में दिखाना चाहते हैं। तो आज ये मंडे थर्सडे 2 दिन हम OPD करते हैं, तो यहाँ पर ये दिखाने ले आए। तो इनको फॉलो अप केस में हमने मालूम किया कि आपको दवा लेने से आपको क्या फ़ायदा महसूस हुआ। तो जैसे इन्होंने बताया कि उसके बाद जो है अब इनकी भूख बढ़ गई, और वेट बढ़ने लगा इनका, और जनरल कंडीशन इनकी पहले से बेहतर हो गई। इनके भाई है, आपके भाई हैं जी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज रज़ाक है। अच्छा जी। आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ ये यूनानी दवा खाने के बाद में? इनके मतलब प्रोग्रेस बहुत अच्छा है इनका। जी जी। जैसे इनके शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ गया है। जी जी। वज़न भी माशाल्लाह 4-4.5 किलो तक गेन हो गया है, जी जी। जो कि ऑपरेशन के बाद में बहुत लॉस हो गया था। तकरीबन 32 केजीज तक लॉस हो गया था। जी जी। तो उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। जी जी। तो इसी वजह से हम लोग गुजरात से लेके यहाँ तक आए, और यही कंटिन्यू करना चाहते हैं। जी जी। जी जी। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, आगे भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हाँ, तो हम ये क्लेम नहीं करते हैं कि वी आर ट्रीटिंग द केसेस ऑफ मैलिग्नेंसी एंड कैंसर, लेकिन हमारे जो यूनानी में ये होलिस्टिक अप्रोच होती है कि बदन के अंदर जो बीमारी का मादा है, वो चाहे वायरस से लेकर कैंसर तक कितना भी हो, उसको हम अपनी दवाएं देने के बाद में, हमारी दवाएं चूँकि इम्यूनोमॉड्यूलेटर होती हैं, और ये बदन की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं उसे, जो इसके डिफेंस फोर्स होती है बदन के अंदर, उसको ये क़ुव्वत देती है, जिसकी वजह से जो एबनॉर्मल मटेरियल होता है, जो बीमारी का मादा होता है, उसको वो मेटाबोलाइज करके बाहर निकालता है। और उसकी ये पहचान हमारे पेशेंट हैं। कहते हैं कि साहब रिसर्च करें, असल तो रिसर्च हमारी यहाँ से शुरू होती है कि जब एक बीमार मरीज़ को दवाएं देते हैं और उसकी बीमारी कंट्रोल होने लगे, उसकी जनरल कंडीशन इम्प्रूव हो जाए, उसका वेट बढ़ने लगे, उसकी तबीयत खुश रहने लगे, तो ये इस बात की अलामत है कि अंदर से जो भी मर्ज़ है और मर्ज़ का मादा है, मटेरियल है और बीमारी है, वो कंट्रोल हो रही है। अगर वो कंट्रोल ना होती तो बीमारी कंट्रोल अगर नहीं होती तो मर्ज़ बढ़ता रहता, और मर्ज़ बढ़ने की वजह से मरीज़ कमज़ोर होता रहता, उसकी तबीयत ख़राब होती रहती। लेकिन जब अंदर का बीमारी का मादा सही होता है तो मरीज़ की तबीयत खुश रहने लगती है, वेट बढ़ने लगता है, भूख लगने लगती है, चलने फिरने। आज इन्होंने बताया कि ये गुजरात से कल आए थे, ये जामा मस्जिद में ठहरे हुए हैं,
लेकिन इस 21-22 दिन के अंदर इतनी ताकत हो गई। ये दोनों भाई और पेशेंट बता रहे हैं कि ये वहाँ से जामा मस्जिद से चांदनी चौक तक पैदल गए और वापस होटल में पैदल आए, और आज भी सुबह से अभी तक इन्होंने कुछ नहीं खाया। अभी इनको ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो पहले 21 दिन पहले इनकी कमज़ोरी और बेचैनी और परेशानी थी वो आज महसूस नहीं हो रही। तो मालिक से दुआ करते हैं कि तमाम जो है ऐसे मरीज़ जिनको ये बीमारी है, जिसका नाम सुन के भी बीमार आधा कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता, उन सब को वो मालिक शिफा अता फरमा दे कि ऐसी बड़ी बीमारी, चूँकि कंट्रोल करने वाला मालिक ही है, बीमारी देने वाला भी वही है और ठीक करने वाला भी वही है। हम लोग तो उसके जो है ना सिर्फ जो है ना हेल्पिंग करते हैं कि बीमारी को कंट्रोल करने में, लेकिन वो जिसको चाहे ठीक कर दे और जिसको चाहे ठीक ना करे, सब है उसी के हाथ में। थैंक यू सो मच।